evening, everyone. I am Dr. Mayank Sagar, mentor at Spacto, and today with me is Dr. Subodh Malhotra. डॉक्टर सुबोध मल्होत्रा ने हाल ही में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अच्छी रैंक पाकर अपनी सर्विसेज ज्वाइन कर ली है, तो वो हमारे साथ हैं। और डॉक्टर सुबोध के बारे में और जैसे कैसे उन्होंने तैयारी करी, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, तो सब चीजें आज हम उनसे बात करेंगे। तो डॉक्टर सुबोध, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई कि आपने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाकर थैंक यू सो मच सर। जी बहुत अच्छे मार्क्स लाकर आप लाए, और अब आपने, जैसा हमें पता लगा, कि आपने अपनी सर्विसेज भी ज्वाइन कर ली है। तो जी डॉक्टर सर। सुबोध, सबसे पहला प्रश्न है कि कैसा लग रहा है एक परमानेंट जॉब में आके 24 रैंक पाके, कैसा लग रहा है? परमानेंट जॉब में आके सर सेटलमेंट हो गए हैं। अभी इतनी लाइफ की टेंशन नहीं है कि भाई आगे चल करके कुछ करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि सर अभी सेट हो गए हैं। बाकी ये बिल्कुल सही बात, मतलब एक सेटलमेंट मिल गई है, जिसके लिए मतलब हर डेंटिस्ट्री में यही है कि हमारे पास सेटलमेंट हो गया था। सेटलमेंट थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेटलमेंट के लिए हम तलाश करते हैं, वो सेटलमेंट आपको जी मिल गई है। डॉक्टर सुबोध, हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके बारे में पता चली कि आपको ऑल इंडिया नीट पीजी में बहुत अच्छी रैंक मिली, और उसके बाद देश के सबसे अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस में से एक बीएचयू में आप कौन से डंडों की सीट भी उठाई, और एक साल करी भी और छोड़ दी। तो इतने हिम्मत कैसे जुटाई कि इतने अच्छे कॉलेज की सीट छोड़ना? अरे बात बात तो सही है सर। बीएचयू से एमडीएस में कर रहा था। कौन सा हम्म। एंडो के लिए मेरे को छोड़ना पड़ा उसे। थोड़ा सा लैग आ गया, थोड़ा सा बीच में लैग आ गया, शायद मेरे को, मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आंसर हमें पता बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। क्यों, मतलब ऐसे कैसे हिम्मत जुटाई कि पीजी की सीट छोड़ना और यहाँ की सीट लेना? जी सर, वो थोड़ा परमानेंट सेटलमेंट के लिए थोड़ा सा हम्म। ये है कि मैं आगे जा करके मैं एमडीएस भी कर लेता, लेकिन मेरा हम्म। स्टार्टिंग से ही थोड़ा ड्रीम था कि मुझे पहले परमानेंट खुद को सेटल में सेट कर लेना है एक तरह से। बिल्कुल ये मेरे को जीवन में ठहराव भी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे नहीं बिल्कुल। सिर्फ पढ़ते जाओ पढ़ते आगे जाओ। चल करके। अभी ये है कि परमानेंट जॉब हो गया, उसके बाद में अगर पीजी के लिए भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, सर्विस कोटा भी रहता है। बिल्कुल। वो एक अलग थिंग है, अगर जानना चाहें तो। बाकी नहीं तो सेटलमेंट एक मिल गया लाइफ का सबसे मन में इम्पोर्टेंट। कोई मलाल मलाल तो नहीं है कि यार मेरे पास इतनी अच्छी सीट थी, लोगों को मिलती नहीं है बीएचयू की सीट? जी सर, मलाल तो थोड़ा सा है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी। पर हाँ, बट अभी ये परमानेंट सेटलमेंट भी जरूरी है तो सर ये। अच्छा, मतलब मैं बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाह रहा हूँ, क्या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में ये अर्जी नहीं लगाई थी, कोई रिक्वेस्ट की भाई मैं एमडीएस कर रहा हूँ, क्या मैं बाद में ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसा? एक्चुअली भी सर मैं करना तो चाहता था, लेकिन जी। मेरे को कुछ मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट भी किया था। जी। तो उसके लिए मेरे को कोर्ट जाना पड़ता, और कोर्ट जी। के लिए एक्चुअली में उससे पहले मेरे को मतलब लॉयर वगैरह करके, तो वो विंटर वैकेशन चल रही थी। तो विंटर राइट राइट। वैकेशन 2 जनवरी को खत्म हो रही थी, और मेरी बिल्कुल। ज्वाइनिंग के लिए 23 से स्टार्ट हो गया था। 21 को हम्म। लिस्ट आ गई थी। तो उसके हम्म। बाद ऑलरेडी उसमें सर वो केस चल रहे हुए थे, एक केस से जीते हुए थे। अभी दो हम्म। उसमें दूसरा केस लग गया था। दूसरा केस हम्म। 13 दिसंबर को उसका जी। रिजल्ट मतलब वो आया था कि स्टे नहीं लगा था। तो उसमें जी। ऑलरेडी 2 2 3 दिन केस ऐसे लगे हुए थे। तो सबसे पहले ये था कि हमें ज्वाइन करना है। तो जब मैंने जी। ज्वाइन कर लिया था, तो उससे मेरा ये था कि सर जाना मेरे को परमानेंट जॉब में ही है ना, तो मेडिकल ऑफिसर बिल्कुल। है, ज्वाइन करना ही है मुझे। तो घर वाले भी एक ऐसे थे कि नहीं, तुम पहले ज्वाइन कर लो। फिर मैंने ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद में जा करके मैंने वो वो रिजाइन का कर दिया था कि अभी जी। पहले जी। ज्वाइन कर लिया तो फिर ये कोई मीन्स बनता नहीं है। तो फिर रिजाइन भी कर दिया था उधर से। उधर मैं पहले इन्फॉर्म में करके आ गया था मेरे गाइड को एंड राइट। उधर स्टाफ वगैरह को कि मेरे मतलब यहाँ से भी रिजाइन करके जा रहा हूँ। हाँ, तो राइट। उधर से करके फिर मैं सोचा कि ऑलरेडी इतना केस लगा हुआ है, अभी मैं इसको एक्सटेंशन भी ले लूं, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा एक माइंड में थोड़ा रिस्क लग रहा था, तो मैंने नहीं किया। बाकी अभी कुछ लोगों ने किया भी है, उन्होंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया था। बाकी एक जी। डेट से उसमें से मेरी बात होती थी, और जी। वो बाद में ऐसे ही
तो अभी मेरे को उसका कोई ऐसा रिग्रेट भी नहीं है सर। अगर जी रहेगा तो बाद में निकाल लेंगे, और नहीं भी अगर वो बिल्कुल। निकाले, ऑलरेडी एमओ की पोस्ट के लिए सर बाद में पीजी करने के बाद भी मतलब लोग आ ही रहे हैं इसमें। आ ही रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा, ये पहला पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम दिया था या इससे पहले भी दे चुके हैं आप? मेरा सर फर्स्ट ईयर। वेरी गुड। तो यानी जैसा कि हम बोल रहे हैं कि मतलब जैसे क्रिकेट के रोहित शर्मा है, तो आप ये डेंटल एग्जाम्स के रोहित शर्मा है, क्योंकि आपने देखिए नीट पीजी में भी एक अच्छी रैंक हासिल करी और स्टेट पीएससी में भी आपकी 24 रैंक, जो कि बहुत अच्छी रैंक है, वो हासिल करी। तो क्या प्रिपरेशन में क्या कोई डिफरेंस रहता है या बहरहाल सेम रहती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर एक्चुअली में मैंने जब पीजी की तैयारी की थी तो प्रॉपर 1 साल मैंने दिया था। जी तो उसमें सारी स्ट्रेटजी वगैरह करके सारा पल्स वल्स मैंने मतलब मोस्टली जो मेरी प्रिपरेशन थी जी उसमें कर लिया था मैंने पीजी के लिए। उसके जी बाद मैं अराउंड, मेरा ऑलरेडी से था सर कि अगर मेरा पहले भी जी एमओ आ जाता ना तो मैं एमओ ही पहले जी ज्वाइन करता। तो जी प्रिपरेशन मेरी चल रही थी। तो बीच में फिर अभी एग्जाम देने के बाद नीट के बाद मैं घर गया था। घर जी अराउंड 1 to 2 मंथ रेस्ट जी किया था। उसके बाद एक दिन न्यूज़पेपर में आता है कि राजस्थान जी की जो सीट्स हैं उनका कुछ जी ऐसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी। तो मैं जी वापस तो मैं पापा को बताया कि मैं वापस बनारस जा रहा हूँ और मैं जी वहाँ पे जा करके पढ़ूंगा, क्योंकि सर वहाँ की जी लाइब्रेरी बहुत ही लाइब्रेरी का। मतलब अच्छे लेवल की पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है वहाँ पे, सारी सुविधाएं वगैरह हैं। तो मैं वापस जा करके, तो घर वालों ने भी ऐसा था कि भाई ठीक है, तो उसके लिए परमानेंट जॉब के लिए पढ़ने जा रहा है। तो मैं बिल्कुल अराउंड बीच में जब नीट का एग्जाम लगा और वो ज्वाइन किया था उसमें अराउंड 6 मंथ का गैप था। फिर भी मैं अराउंड 2 मंथ बाद में चला गया था। फिर जी मैंने वहीं पे पढ़ाई की वापस से। फिर कभी ऐसा है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर वहीं वो काउंसलिंग भी करा ली। तो फर्स्ट ईयर बिल्कुल। खत्म हो गया, काफी डेढ़ डेढ़ साल के आसपास फिर से मेरे को मिल गया, तो थोड़ा पढ़ता रहा बिल्कुल। था मैं साथ साथ। तो बीडीएस के बाद एक साल का ड्रॉप करा, उसके बाद आपने मतलब बीडीएस के बाद एक साल प्रिपरेशन के लिए लिया? ड्रॉप ड्रॉप नहीं किया सर, बीडीएस अच्छा, के ड्रॉप जस्ट, नहीं करा। अरे वेरी गुड। बीडीएस वेरी के गुड। जस्ट बाद मेरा पीजी में सिलेक्शन हो गया था बीएचयू के कोटा से। वेरी गुड। उसके बाद जस्ट तुरंत बाद इसी में सादर में रनिंग में फर्स्ट एमडीएस फर्स्ट ईयर में ही इसमें सिलेक्शन हो गया था। गुड गुड, यानी आपकी बीडीएस बीएचयू से ही है? बीएचयू से ही है मेरा भी वेरी जी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रही, मतलब क्या सोचा? जैसे कि अब आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन आ रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आने जी सर। वाला है। अब मोटा मोटा काफी एस्पिरेंट्स को पता है 4 या 5 महीने हैं। इन 4 या 5 महीने को सोच के कैसे तैयारी की जाए? क्या पॉसिबल है इतने टाइम में पीएससी की प्रिपरेशन करना? बिल्कुल हो सकती है सर। सॉरी सर। बिल्कुल हो सकती है, इसका 4 to 5 मंथ इनफ होते हैं किसी भी जी प्रिपरेशन के लिए। और जी उसमें भी पीएससी वाला एग्जाम है नीट। जी नीट एक्चुअली में जो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है ना, तो जी ऑलरेडी से को एज ए ये सोच के नहीं पढ़ रहा होता है कि पीएससी का भी जी एग्जाम आ गया मैं वापस से पढ़ता हूँ। ऑलरेडी अगर वो बिल्कुल थोड़ा सा फील्ड में भी है, इंटर्न में भी है, बिल्कुल तब भी वो पीजी का ऐसे सोच करके पढ़ता है। और ये पीएससी का आ जाएगा तो और उसको बूस्ट अप मिल जाएगा कि अभी मेरे पास एक एग्जाम नजदीक में आ रहा है। और उसी हिसाब से हर इंसान की एक अलग अलग स्ट्रेटजी उसी अकॉर्डिंग बनती है सर। सबसे पहले तो अपने को यही है कि कोर्स कंप्लीट करना है कैसे भी करके। और उसमें भी बिल्कुल आपको सबसे इम्पोर्टेंट डेंटल पल्स रहती है। और डेंटल बिल्कुल पल्स कैसे भी करके करना ही है अपने को, कैसे भी कर लीजिए आप। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अभी जब अपन बोर हो रहे हैं मान के चलिए सर, तो उसमें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऐसे पढ़ लीजिए कि हाँ उसमें थोड़ा सा अपना मन लग जाता है तो पढ़ने के लग जाते हैं। वो ऐसे टाइम पे अगर बोरिंग सब्जेक्ट उठाएंगे तो उस पे फिर और अपना ऑलरेडी से मन नहीं लग पाएगा उसमें, तो फिर चीजें थोड़ा अपने के ऊपर मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल। काफी लोगों की ये शिकायत रहती है कि भाई टाइम नहीं मिला। जैसे अब काफी बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, अब जैसे आप बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आपने तुरंत बीडीएस के बाद आपको पीजी मिल गई बिना ड्रॉप के, और जी उसके सर। उसी के बीच में आपने पीएससी का एग्जाम भी निकाल लिया। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या सलाह देंगे? टाइम मैनेजमेंट सर, सबसे पहली बात यह है कि खुद इंसान है। अगर मैंने हम्म, सोच लिया है कि मेरे को निकालना है तो उसको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सोचना और वो मतलब सोचने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली ही अपना टाइम निकाल लेगा। मान के चलिए कि आपका कॉलेज टाइम 9 to 3 PM है, तो 3 बजे जी के बाद तो आपके पास टाइम ही है ना सर। उसके बाद बिल्कुल तो आप जैसे चाहें वैसे उस तरह से पढ़ाई करके आराम से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप जितना टाइम निकालेंगे, और कॉलेज में ऐसा नहीं है सर कि सुबह 9 बजे गए आप
3 बजे तक काम ही रहेगा, ऐसा कोई भी बिल्कुल कॉलेज नहीं है। इंटर्न लेवल पे एक पीजी में अलग बात है कि सर वहाँ पे काम रहता ही रहता है, इंटर्न लेवल पे ऐसा बिल्कुल। नहीं रहता है कि वहाँ पे उतना काम रहेगा। जी उसमें जब जब आप खाली रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उस टाइम पे थ्योरी करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बिकॉज जब कहीं के बिल्कुल कोई सीनियर या टीचर वगैरह अपने को बुला लेते हैं काम करने के लिए, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस टाइम पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट होता है। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस बेसिकली। बहुत ज्यादा जी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, चाहे वो नीट जी पीजी हो या फिर नीट ये सॉरी पीएससी लेवल के एग्जाम हो, चाहे आईएनआई हो, कोई हो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अपन अच्छे से कर पाते हैं सर ये। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा, जितने घंटे सबके पास है उतने घंटे आपके पास है। और उतना बिल्कुल ही सही आपके बात पास कही जी। और कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये भी लेना होगा कि भाई इतने सारे बच्चे एग्जाम ऑलरेडी दे रखे हैं तो वो भी पढ़ जी रहे हैं, तो अपने को कहीं से कहीं आगे निकलना है, तो कैसे अपने को मैनेज करना है, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। अभी लोग सो रहे हुए उस टाइम पे आप पढ़िए, बिल्कुल ये है ना सर। जो उतना बिल्कुल। है कि भाई जो लोग अगर उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम है, मेरे एग्जांपल बताता हूँ सर। जी जिस दिन जैसे संडे होता था या फिर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे होती थी, उस टाइम पे जी ऐसा था कि हमारे पास पूरा टाइम है, लेकिन उस टाइम भी उतना ही मैं पढ़ पाता था जब मैं मतलब डेली कॉलेज बेस पे कर पाता था। वो जी एक ऐसा रहता है कि उस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ आज गवर्नमेंट हॉलीडे मैं बहुत कर लूंगा, आराम से जाते हैं नहीं ये वो करते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। एक ऑलरेडी बिल्कुल। प्रेशर बना होता है जब हम वर्किंग में रहते हैं कि जी हमारे पास ऑलरेडी कम टाइम है और इंसान और ज्यादा कर लेता है। जी मैं मेरे जूनियर्स के साथ में जैसे पढ़ रहा था राजस्थान पीएससी के लिए, जी तो जी मैं फर्स्ट ईयर से होकर के आता, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वहाँ पे वर्क करके आता था, और जी। मेरा एक टेंशन ऑलरेडी था कि वो लोग पढ़ रहे वो हैं, लोग वो जी दिन भर से पढ़ रहे हैं, तो मैं आकर के फिर मेरा डायरेक्ट दिमाग मतलब माइंड जो था वो पढ़ने में पूरा लगा करके तो थोड़ा कर लेता था वो। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अगर हम तैयारी की बात करें तो देखिए कुछ टॉपिक तो जैसे आपने बोला सारे आपको टॉपिक पूरे करने ही है। पर अगर हम मोटी मोटी बात करें कि कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे पास पूरे 22 सब्जेक्ट रहते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और उनमें से भी कौन से टॉपिक, कोई विशेष टॉपिक जहां से आपको लगता हो कि ज्यादा मेजोरिटी क्वेश्चंस आते हो। सर एक्चुअली में क्या है ना, ये बहुत मतलब ये क्वेश्चन आपका ठीक है, लेकिन इस जी चीज का ना मतलब जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं लोग, अब जैसे जी डेंटल का है, तो पहले तो ऐसा था कि पल्स से डायरेक्ट जो प्रीवियस ईयर्स थे ना उन सब जी से आ जाता था। अभी जी पैटर्न बहुत कंपटीशन भी उतना हाई हो गया है, उनको भी जी क्वेश्चन कुछ टिपिकल और मतलब पैटर्न अपना सेट करना होता है। तो आजकल कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि डेंटल से बहुत ज्यादा आ रहा है मेडिकल जी से कम आ जाएगा। जी हाँ, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर ऐसे आता है कि आपको डेंटल भी अच्छे से करना है होगा, मेडिकल भी मेडिकल भी। अच्छे से करना होता होगा। अब जो आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं अपने को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें अच्छे से कर लेंगे, लेकिन नॉन हम्म। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी अपने को बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की जी कंपटीशन बहुत ज्यादा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मेडिकल और डेंटल सब्जेक्ट्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों सारे टॉपिक्स हमें कवर करने ही पड़ेंगे। कवर करने ही पड़ेंगे उसमें। ऐसे अगर हम सोचेंगे ना तो ये एज एज ए थ्योरी पेपर हो गया कि हाँ ये 5 ईयर के पेपर कर लेते हैं, इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, नहीं इससे पढ़ जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर कहाँ से क्यों वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाए कोई पता ही नहीं है। कोई बिल्कुल 4 ऑप्शन बनाने उनको एक कोई छोटी सी भी चीजें डाल देंगे उसी पर क्वेश्चन बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तैयारी में ये कितना इंपॉर्टेंट लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना कुछ इंपॉर्टेंस है कि। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सर। प्रीवियस ईयर से कम एक इंसान को सबसे बड़ी चीज है आइडिया मिल जाता है कि हम्म हाँ भाई इस टाइप का हम्म पेपर आ रहा है इंसान का। हाँ हम्म। जैसे मेरा आरयूएचएस का पेपर था, तो उसमें जी ऐसे रिपीट तो चीजें नीट में भी नहीं हुई थी, नीट बिल्कुल वाले टाइम पे भी, लेकिन बात ये उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि इस टाइप का पेपर हमारा आने वाला है, इस तरह का पैटर्न रहता है। और जिस ये थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है सब प्रीवियस ईयर से। जी, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। करना अच्छा, चाहिए बहुत जरूर। लोग जी जी बहुत लोगों के मेरे पास सवाल आया कि आज मैं आपका मतलब पता चला कि आपका एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं, तो बहुत स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन था कि सर से एक सवाल जरूर पूछे कि फेयर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। हम पढ़ते हैं पूरा साल तैयारी करते हैं, पर एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं क्या हो जाता है उन 2-3 घंटे में कि चीजें आती हुई भी गलत हो जाती है। थोड़ा उसमें थोड़ा काउंसिल कर पाए। मुझे जहां तक लगता है ना सर, जो लास्ट नाइट रहती है ना अपनी, जैसे मेरा कल जी एग्जाम है और आज का जी दिन है और आज की जो नाइट है वो बहुत ज्यादा जी इंपॉर्टेंट रहती है उस चीज के लिए। जी
आप जब इवनिंग से ही ना हम चीजें सोचने लग जाते हैं कि मेरा कल का एग्जाम, मतलब इवनिंग से ही नहीं, काफी टाइम से चला रहता है, जी लेकिन जो जी ज्यादा रहता है कि हमें मेरा कल एग्जाम है, वो जो नाइट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आपको पढ़ाई वगैरह बिल्कुल उस टाइम पे इतना प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए। एक दो दिन एकदम जी फ्री हो जाओ पढ़ाई से, जितना भी आपने पढ़ाई करनी है वो कर ली। अभी ऐसा तो है नहीं कि एक एक ही नाइट में आप बहुत कुछ कर कर लेंगे। जितना आपने कर बिल्कुल किया है, कुछ जितनी प्रिपरेशन कर ली वो आपने आपकी हो गई। बिल्कुल लास्ट टाइम में नाइट, वो जो नाइट है आराम से प्रॉपर नींद लीजिए, नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस नाइट में आराम से 6 घंटे अगर आपने सो लिया ना, तो एकदम माइंड फ्री हो जाते हैं। उस टाइम सोचिए मत, सारी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कि जितना मैं बिल्कुल मेरे हाथों में था, जितना मैंने कर लिया, अब ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दो कि उसको जो करना वो बढ़िया कर देगा सर। ये है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और उस टाइम आप जाएंगे तो फ्री माइंडली कुछ सोचिए मत, अपने इष्ट देवता को याद करिए, श्री गणेश में करके चालू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। बेसिक बात है वो ये कि एग्जाम के एक दिन पहले अपने आप को जितना काम रख सकते हैं वो काम रखें, जी। तो 3 घंटे उस बहुत बेहतरीन निकलेंगे। 3 घंटे फिर एकदम पॉजिटिव वे में रखिए कि हाँ मेरा हो जाएगा, मैं मेरा बेस्ट दूंगा। उस उन 3 घंटे में मेरे को मेरा बेस्ट देना है। मैं जितना पढ़ा हूँ बस वो एनर्जी पूरी करनी है, अपने फुल एनर्जी के साथ में उस टाइम देना चाहिए। अच्छा, लास्ट हमने एक इंटरव्यू लिया था डॉक्टर शिप्रा झानवार के साथ, और आपसे भी मैं प्रश्न करूंगा कि ये सब क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स है वो उनकी तरफ से आते हैं कि बहुत बार होता है कि हमें, जैसे कि हम दोबारा चेक करने में आंसर्स की गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया है और आपको ये लगता है कि ऑप्शन बी करेक्ट है, पर आपको जी। लगता है नहीं यार, मैं एक बार जब सेकंड बार आपको, जब आप दोबारा आपका टाइम बच गया और आप उसको चेक कर रहे हो, तो आप कहेंगे नहीं यार, सी भी हो सकता है या डी भी हो सकता है, और उसमें गलती करते हैं। इसमें क्या सलाह देंगे? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सर ये। जी इसमें क्या है, जो RUHS का एग्जाम पैटर्न था और उसमें जी टाइमिंग थी, 100 जी क्वेश्चंस थे और 2 आवर्स था। और जी उसमें बहुत ज्यादा मतलब जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था हम लोगों के जी लिए। और जी उसमें बहुत ज्यादा गलती करी है। हम जी लोगों ने पहले से पढ़ लिया, उसके बाद चलो एक एक से दो बार वापस हमको देखना चाहिए पेपर, है ना। कि जी कोई कोई मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमको मार्क लगाए हुए होते हैं उनको लगाओ। जो जी पहली बार में हमने जो टिक कर दिया उनको कुछ छेड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब हमने पहली बार वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता है, वो मोस्टली सही चीजें होती है। कुछ कुछ सबकॉन्शियस दिमाग में हमारे वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रहते हैं और वो चीजें सही होती हैं। जो हमने मार्क किए गए हैं दूसरे तीसरे जो राउंड करते हैं हमको करना चाहिए। राजस्थान में ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था और उस चक्कर में बच्चों ने क्वेश्चन पेपर वापस से देख करके क्वेश्चन में गलत किए गए थे, तो वो उसमें गलत हो जाती है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो आपको पहले, आपको जो लगता है जो बेहतर आंसर वही वो होगा जो वो आपको पहले बेहतर, कॉन्शियस। हाँ वही होता है। बिल्कुल दूसरे वाले अटेम्प्ट में चीजें खराब हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसा आप कह रहे थे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम्म। जैसा कि हम टूथ प्रैक्टो के प्लेटफॉर्म पे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यही जानना चाहूंगा टूथ प्रैक्टो के बारे में कब सुना और कैसे इस प्लेटफॉर्म ने आपकी जो थोड़ी बहुत, देखिए आप ब्रिलियंट हैं, पर अगर हम कहें कि टूथ प्रैक्टो आपकी कहाँ हेल्प कर पाया, किन चीजों में हेल्प कर पाया, नोट्स में क्या हेल्प कर पाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे सर ये था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, काफी टाइम से कर जी रहा था, तो मुझे एक टेस्ट सीरीज चाहिए। जी मतलब एक्चुअली में आप कितनी भी थ्योरी कर रहे हो, कितनी भी पल्स सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक जो इस टाइप से हम एग्जाम करेंगे स्क्रीन पे करेंगे हम, वहां पे ऐसा तो बिल्कुल मतलब तो सर एक्चुअली में सारे पैटर्न ऑनलाइन हो गए, कंप्यूटर बेस्ड हो जी गए, तो हमको जी एक टेस्ट सीरीज चाहिए, है ना। तो टेस्ट जी सीरीज उस टाइम पे को मतलब मेरे हिसाब से कोई ऐसा मेरे को जो चाहिए सर वो ये है कि लाइव टेस्ट सीरीज हो, एक मतलब जी प्रॉपर तरह से क्वेश्चंस हो, उसमें जी मेरी रैंक पता चले कि मैं कहाँ पे मतलब स्टैंड जी कर रहा हूँ। वो चीज मेरे को जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मेरे को पता चलता है कि भाई मैं कहाँ पे हूँ। अब उसमें जी आपने वो टेस्ट सीरीज वगैरह निकाला था तो सोशल मीडिया पे मेरे को पता चला था, तो मैंने फिर जी उस चीज में रजत सर से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मतलब अपने ऐप के बारे में सारी चीजें बताई थी। फिर मैंने वहां से देखा तो मुझे ठीक भी लगा, अच्छा लगा मेरे को सर, कि उसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम वगैरह भी मुझे मिल गए थे। तो वो जी सारी PSC के एकदम कंपाइल होकर के सारे क्वेश्चंस पेपर ऐसे दे रखे हैं कि जैसे हम उनको मतलब फर्स्ट टाइम अगर करें स्क्रीन पे, वो सबसे जी बड़ी मतलब अच्छी चीज है। वो उसमें काफी सारे में ऐसे है कि ऑलरेडी आंसर को सेलेक्ट रखे होते हैं, इसमें नहीं है। जी तो हम एज ए एग्जाम उनको दे सकते हैं। और उसके जी अलावा
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वगैरह सारे के अलग अलग से तरह से दे रखे, तो वो काफी अच्छा था। उसके बाद फिर मॉक पेपर वगैरह स्टार्ट हो गए थे, तो वो चीजें बिल्कुल काफी मतलब बेनिफिशियल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। अब जैसा कि हम देखने वाले हैं कि अब जो एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमने थोड़े दिन पहले जी जी एडवर्टाइजमेंट सुनी है, तो उसमें ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। जी सर। तो आज इसी को लेके आज एक क्वेश्चन आया कि आप सर से ये पूछिएगा कि सर ने ओएमआर बेस्ड काफी क्वेश्चंस दिए हैं, और इसमें मैं क्या करूं कि पहले मैं सारे क्वेश्चंस को देख लूं, उसको अपने क्वेश्चन पेपर में एक हल्का टिक कर लूं और एंड में लगाऊं, या साथ साथ लगाते जाऊं? ये क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। लास्ट की लाइन समझ में नहीं आई सर, सॉरी जैसे कि मतलब। आपके पास एक 150 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं, तो वो 150 क्वेश्चंस को मैं पहले तुरंत ओएमआर पे से, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आया और ओएमआर पे मैंने तुरंत जो ऑप्शन ठीक लग रहा है वो लगा लिया। ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना जी चाहिए मेरे जी अकॉर्डिंग से सर, क्योंकि जी सबका अलग अलग रहता है। एग्जाम जी। पेपर में पहले अगर आपको ऑफलाइन भी पेपर है तो पहले एज ए पेपर पूरा सॉल्व कर लो, बिकॉज ऑफ राइट अपनी राइट। जो 100% एनर्जी है ना सर, उसको जी फालतू की चीजों में यूज ही नहीं करना चाहिए। पूरा पूरा बिल्कुल फोकस जो फर्स्ट टाइम वाला होता है उसमें प्रॉपर दे दो। चाहे आपके 150 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, जितने भी है, पहले प्रॉपर एनर्जी से, फुल एनर्जी से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद मार्क किए वो को मत छेड़ो, पहले भर दो, ओएमआर में भर दो। उसके बाद जो मार्क किए गए हैं आराम से थिंक करो, सोचो उनके बारे में, और जैसा भी फिर आपको अटेम्प्ट करना है नहीं करना है वो फिर आप उसके हिसाब से जाइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बोला कि टूथ प्रैक्टो में आपकी डॉक्टर रजत से बात होती है, तो गाइडेंस सेशन कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में? क्या मतलब, जैसे कि आप एक अच्छे कैंडिडेट, हमें पता है कि ऑलरेडी एक मेधावी कैंडिडेट है, अच्छे कैंडिडेट है, तो गाइडेंस सेशन की कोई जो आपको मिले उससे कुछ हेल्प हुई आपकी? गाइडेंस सेशन बहुत जरूरी होता है सर। मैं जैसे रजत सर से भी करता था, और वो मेरे भी हम्म दोस्त वगैरह भी थे, उनसे भी बातें हम्म करता था। हम्म, मेरे साथ में जो मेरे दोस्त थे सर उनके बारे में बताऊंगा। जी लेकिन गाइडेंस की बात है तो मतलब मेरे दोस्तों से और उन सर सबसे मिलके ही हुआ था सर, क्योंकि मेरा जी एक डॉक्टर ओमकार कार्यकर है, डॉक्टर जी महेंद्र महेंद्र है, और डॉक्टर दीप्ति, इनकी नीट में बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई ऑलरेडी। जी मैं जी इनके साथ में रहता तो मेरे को एक अलग से और मतलब मोटिवेशन था कि भाई और अच्छा अपन कर सकते हैं। तो वो कर जब सकते जब हैं। मैं जहाँ जहाँ फंसता था चीजें, वहां से गाइड करता था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और रजत सर को मैं कॉल करके पूछता था, सर की मतलब ये कि यहाँ पे मैं पीछे रह रहा हूँ तो मुझे क्या कवर करना चाहिए, क्या चीजें कैसे करनी चाहिए, तो थोड़ा सा वो चीजें मुझे पता चलता था उस सबसे। तो स्ट्रेटजी बना करके फिर उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करता था। कभी कभी मेरे टेस्ट में बहुत बेकार नंबर आ जाते थे, मैं इतना डिप्रेस हो जाता था कि मैं इतना पीछे कैसे हूँ। वो नाइट हम्म, निकालना मेरी भारी पड़ जाती थी। फिर वो मेरे दोस्त सर यही सब मतलब मेरे को संभालते थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर अच्छे से एग्जाम देता और अच्छा फिर आ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि आने वाले जो पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम आने वाले हैं, जी उनके सर। लिए अगर मैं कहूँ एक छोटा सा मूल मंत्र, आप क्या एस्पिरेंट्स को क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? रिवीजन सर, आप जितना रिवीजन। कोर्स कंप्लीट कर लो, सबसे पहले आप प्रॉपर तरह से कर लो जितना हो सकता है। फिर उसी चीज को कम से कम 5-10 बार पढ़ना ही है। जी एक बार में सर अगर कोई होता है, काफी सारे लोग होते हैं कि जो याद कर लेते जी हैं, उनके लिए मैं शायद जी नहीं बोल रहा हूँ। कि जो मतलब एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज लाइक मी सर, है ना, तो जी उनको जी रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सर। जी जी रिवीजन जितना होगा उतना ही हम अच्छे से मतलब हमको कंफ्यूजन नहीं होगा उस चीज में। जब क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल। डायरेक्ट हो जाएगा। अगर हमने रीड स्टेनबर्ग सेल पढ़ी है तो वो डायरेक्ट अपने को आना ही चाहिए कि हॉजकिन लिम्फोमा है, और थॉट्स की उस फॉर्म में पढ़िए, बिल्कुल हाँ, ये है। बिल्कुल। जो तो चीज मोटा मोटा रिवीजन मूल मंत्र करनी जी। वो चीज आती है। जी, रिवीजन मूल मंत्र है आपकी तरफ से, एक मैसेज है कि रिवीजन मूल मंत्र है, एवरेज हो या ब्रिलियंट हो कोई भी हो, पर रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर रजत भी जुड़े हैं। डॉक्टर रजत, ओवर टू यू। मैं भी सेशन में जुड़ा हुआ हूँ। आपकी क्या, क्योंकि आपने काफी सारे असेसमेंट्स करे हैं, जो टेस्ट सीरीज होती थी तो उसका पार्ट रहते हैं, आप सबके मार्क्स भी देखते हैं और सबको काउंसिल भी करते हैं उसके हिसाब से, तो आपकी क्या राय थी डॉक्टर सुबोध के बारे में? और अब तो सिलेक्शन हो गया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सर थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सुबोध, आपने सेशन के लिए हमारे पास में आप आए थे। और आई रिमेंबर हमारी जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई थी, तो ये इट सर। वाज जस्ट लाइक कि 2-3 मंथ्स बिफोर एग्जामिनेशन का कॉल आया था इन द इवनिंग टाइम कि सर आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर पीएससी, और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये नीट तो सर। निकाला है बट पीएससी में अलग ही तरह से पैटर्न होता है, तो वो कहाँ से मेरे को मिलेगा?
तो हमारी ये कॉन्वर्सेशन होती है एंड आई गेस विद इन जस्ट 30 मिनट्स का हमारे कॉन्वर्सेशन के बाद नेक्स्ट इन्होंने जस्ट ज्वाइन कर लिया था। इनका ये नहीं था कि कल परसों मैं ज्वाइन करूँगा, देखूँगा, हाँ प्लान उसी टाइम कर करूँगा। लिया था सर, यस। इमीडिएटली ही जॉइंड इट एंड उसके बाद से इनके जो भी एग्ज़ाम्स होते थे वो सारे हमें दिखता था कि ये हर एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा हर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेगा आपको पता चल जाता है कि टॉप 10 रैंक, टॉप 20 रैंक्स के अंदर में ये सारे बच्चे हैं और ये एग्ज़ाम्स को सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सारे लगाए थे हमारे पास में। हमारे जितने पीएससी पेपर्स थे उस टाइम पे अराउंड 35 पीएससी पेपर्स हमारे पास अपलोडेड थे। जी सारे जी के सर। सारे पेपर्स इन्होंने कई बार लगाए थे, उनको मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलरली कॉल्स होती रहती थी हमारी कि सर अभी ये वाला एग्ज़ाम हुआ था मेरा, इस एग्ज़ाम में ये हो गया। बीच में इनके कुछ जूनियर्स ने भी ज्वाइन किया था हमें लेटर ऑन, थोड़े टाइम जी के जी बाद में सर, जब बताया एग्ज़ाम था पोस्टपोन मैं, यस हुआ सर। था तो उन्होंने भी ज्वाइन किया था। तो ऐसे करके सूनर और लेटर धीरे धीरे करके इनकी इनकी परफॉर्मेंस जो थी इंप्रूव होती जा रही थी। वो दिख रही थी मार्क्स के अंदर जी में कि जब मैराथन हमने सेशन स्टार्ट किए थे मैराथन के अंदर में, तो एवरी स्टूडेंट वाज लाइक कि सर मैराथन वाज लाइक कि मेरे को बस पता है कि आज मेरा ये टेस्ट है तो मुझे इसको निपटाना है, टेस्ट को देना है, और अगले टेस्ट के लिए मेरे को पता है कि मेरा सिलेबस क्या होने वाला है और मेरे को अगले 2 दिन में सिर्फ उनको ही कंप्लीट करना है कैसे भी करके। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में एकदम ब्लाइंड सा आ जाता है कि मुझे ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है कि क्या कर रहे हैं बाकी लोग, क्या कर रहे हैं बाकी, क्या चल रहा है, सिर्फ अपना सिलेबस निपटाना है और मेरी पूरी की पूरी जो जर्नी है प्रिपरेशन की वो आपको कंसाइज हो जाती है। आपको रिसोर्सेज के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म से भागना कि मैं ये बुक प्रोक्योर कर लूँ, मैं वो टेस्ट सीरीज़ खरीद लूँ, मैं ये पीडीएफ ले लूँ। वही कि आप यहाँ पे पढ़ने आए हो या फिर आप रिसोर्स कलेक्टर बनने आए हो। यहाँ पर आप पढ़ने के लिए आए हो तो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागते रह जाओगे, क्योंकि ये जो हमें याद है लास्ट सेशन जो हुआ था विद रिस्पेक्ट टू कि कितनी बार आपको पेपर को गो थ्रू करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास में कई स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर एग्ज़ाम हो जाता है मैं दोबारा से देखता हूँ, दोबारा फिर मैं आंसर चेंज करता हूँ, मेरे आंसर गलत होते हैं। इसके लिए आपने सर खुद डॉक्टर मयंक सागर सर ने सेशन लिया था, वो बहुत बेनिफिशियल था, काफ़ी ज़्यादा जी उसको जी बेनिफिट हुआ था कि एवरी वन वॉज गोइंग थ्रू कि सर टाइम ओवर बच रहा है, वो ओवर टाइम, ओवर थिंकिंग प्रोसेस और ओवर एनजाइटी, वहाँ पर हम आंसर गलत करके आ रहे हैं। तो हमारा बड़ा इनको से एक वो मोटो था कि आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया, आप देखिए कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में कितने आंसर सही हो रहे हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स में होता है कि सर सेकंड अटेम्प्ट में वो ज़्यादा आंसर सही कर पाते हैं, तो उनको इश्यूज़ है कि हाँ आप आराम से सेकंड अटेम्प्ट में करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। वो है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा विद रिस्पेक्ट टू मॉक दे करके। अगर हम यहाँ पर मैं आपको सारे ऑल इंडिया मॉक्स भी दे रहे हैं, हम आपको PYQs के पेपर्स दे रहे हैं, तो वो सारे ही आपके एक तरह से मॉक पेपर की तरह काम आएंगे। तो आपने अगर 5 पेपर दे दी, 5 से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, सेकंड टाइम के अंदर मैं गलत कर रहा हूँ, अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे सेकंड टाइम नहीं देखना है, अगर मैं सेकंड टाइम में सही कर रहा हूँ तो मुझे सेकंड टाइम करना है, कोई इश्यूज़ नहीं है। ये चीज़ ये को सारी लेकर के चीजें सर मॉक एग्जाम देते हैं तो वो चीजें क्लियर होती है। जब आप मॉक देंगे तो तभी, इसीलिए मॉक बनाया भी गया है कि एज ए बिल्कुल जिस टाइप से एग्जाम आने वाला है उस चीज से हमें उस चीज में कमी दिखती है कि भाई हमें क्या कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही करना चाहिए, सेकंड में जाना चाहिए, कि कौन से क्वेश्चंस अपने कैसे गलत हो रहे हैं, उन्हीं को गो थ्रू जाकर के वापस से रिवीजन, सारी चीजें सर आती हैं। मॉक एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं बिल्कुल पे डॉक्टर मॉक सुबोध। एग्ज़ाम पेपर्स में जब आप अपने पीरियड्स को देख रहे होते हो ना, तो आपको पता चल जाता है मेरी रैंकिंग क्या जा रही है। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हमने टॉप 10 रैंक्स के हम लोग स्क्रीनशॉट्स लेकर के वो डालते थे सोशल मीडिया पे कि ताकि पता चले कि ये स्टूडेंट्स हैं हमारे जो एग्जैक्टली टॉप कर रहे हैं। एंड सर आई एम सो हैप्पी टू शेयर दैट कि वो टॉप 10 के अंदर में हमारे 8 के 8 बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए, और जो 2 बच्चे नहीं भी बहुत हुए बेहतरीन। वो अभी ऐसे हैं कि सर एक नंबर से हम रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट में ना पेपर वाले दिन ओवर थिंकिंग थोड़ी सी कर दी थी। ऐसा है कि 71 मार्क्स 72 मार्क्स वो रुके हैं। अदरवाइज टॉप 10 के अंदर में अगर आपके 8 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हो तो इट्स लाइक कि आपको पता चल रहा है कि मेरे एग्जैक्टली आने क्या है और मैं कहाँ पे जा रहा हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर के। तो बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। एक्सपीरियंस रहा हमारा इनके साथ में, और इनकी सारे इन्होंने यूटिलाइज़ किया रिसोर्सेज को, पढ़ाई करी और मल्टीपल चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स दिया, एंड रियली एनगेट वॉज एंड ये वी यू टू वाउच ऑन दिस कि हाँ हमें पता था कि डॉक्टर सुबोध एक सिलेक्शन हमारे यहाँ से पक्का आ ही रहे हैं। इनफैक्ट मेरी डॉक्टर मयंक सागर से इस बारे में बात होती रहती थी कि डॉक्टर शिप्रा डॉक्टर है, सुबोध का नाम मैंने पहले भी, डॉक्टर बिल्कुल। सुबोध है, डॉक्टर निर्मला है, ये सारे बच्चे के नाम हमारे रेगुलर, डॉक्टर दिनेश है, इन सब के नाम आते रहते हैं कि ये सब लोग ही सिलेक्ट होने वाले हैं। एंड वी वर लाइक कि सर दिस ईयर वी विल हैविंग एटलीस्ट 25 सिलेक्शन। वो अलग बात है, वी आर 30। वो हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट हो गया अचानक से। बट हाँ बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी, आप पूरे ईमानदारी से, देखिए वो है ना कि सर ईमानदारी रहती है आपकी सिलेक्शन में। आप अगर पढ़ रहे हो बीच बीच में आप कुछ और करने लग जाते हो और टाइम नहीं दे रहे हो, आपकी ईमानदारी बोलेगी। एग्ज़ाम से जब आप बाहर निकलो तो आपको ये फील नहीं आना चाहिए कि यार मेरे खुद की मक्कारी के कारण मेरा ये पेपर अच्छा नहीं गया।
वो फीलिंग सबसे गंदी फीलिंग होती है। तो आपको अगर अपना बेस्ट देना है तो आप बेस्ट अपने प्रिपरेशन में देंगे। वन द मोर यू स्वेट इन योर प्रिपरेशन टाइम, द लेस यू ब्लीड इन योर वॉर टाइम। तो वही वाली बात है, इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करी, पढ़ाई करी और सारा मटेरियल को यूटिलाइज करके। एंड राइट नाउ ही इज जस्ट सिटिंग इन हिज यानी कि हिज पोस्टिंग एरिया एंड Working place, सर्विंग। yes. यस सर, कर्म भूमि पे पहुंच गए अभी अपनी। यस सर, कर अभी पे पहुंचे। अब वहीं से ये बातें कर रहा जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपनी सुविधाओं को पूरी तरह से लोगों को मुहैया कराएंगे और अपना बेस्ट देंगे, ताकि वहाँ के बिल्कुल लोगों सर। को जो जो उस जगह के बेस्ट डेंटल दंत चिकित्सा से वंचित रहे, उनको आप बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं दीजिए। और उनको वहाँ बिल्कुल पर सर। मैं बीएचयू जैसी आपने जो वहाँ पे सीखा है, क्योंकि 1.5 साल तो आपने पीजी करी बिल्कुल। एंडो की, जी जी उससे जी पहले सर। भी आप बीएचयू में थे, और बीएचयू की बात अलग है। हम बीएचयू सॉरी को सर। बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, उत्तर प्रदेश की भी और ऑल ओवर इंडिया भी। तो आप वहाँ पे जी बेस्ट सर। से बेस्ट सुविधा मुहैया कराएं, यही हमारा मोटो है। कि उन लोगों को बिल्कुल अगर क्वैकरी में जाना पड़ रहा है हमारे उस जगह पे होते हुए सरकारी संस्थान में, तो फिर हमारे में कमी है। बट अगर आप वहाँ पे गए हो, आप अपनी बेस्ट सुविधा दीजिए, उन लोगों को बताइए, उन लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करिए कि नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दंत चिकित्सक जो आपके पास में आ रहे हैं, जिनको काम आता है और जो सर्टिफाइड है गवर्नमेंट द्वारा, सिर्फ उन्हीं के पास में ही जाके इलाज कराना, ये मोटो आप वहाँ पे स्प्रेड करिए अपने आसपास के जी पीएचसी जी और सर। सीएचसी एरिया में, ताकि वो लोग इन झोला छाप डॉक्टरों के चक्करों में ना आकर के फंसे। बाकी हमारी तरफ बिल्कुल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप और बेटर करें, और भी और अच्छे से अच्छे काम करें, और हमें आपके और ऐसे फोटोग्राफ्स देखने को मिले जहां आप क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर में हो। जी बाकी जी बहुत बिल्कुल बहुत डॉक्टर सुबोध, शुभकामनाएं, मुझे बहुत भी बहुत यही लगा शुभकामनाएं। आपसे बात करके, लगा कि आप बहुत ईमानदार हैं। ठीक है, ईमानदार। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मेरे को चीजें रिकॉल नहीं होती, मैं बार बार रिवाइज करना पड़ता है। जी जी तो सर। ये ईमानदारी जिसके अंदर रहेगी, जिसको अपनी कमजोरियां पता है, जिसको अपनी मजबूती पता है, मजबूती से ज्यादा कमजोरी पता है, तो वो इंसान कभी भी सफल होने से नहीं ठहर सकता, वो सफल जरूर होगा। और थैंक यू बस सर। यही मैं कहूंगा कि बिल्कुल शुभकामनाएं कि आप एक बहुत बेहतरीन इंसान है, एक बेहतरीन मेधावी छात्र तो है, बेहतरीन इंसान भी है। इसी प्रकार अपनी अच्छाई को बनाए रखें और अपनी अच्छी सेवाएं सरकारी जो संस्थान है हमारे उनमें दें, ताकि जो हमारे सरकारी संस्थान है उनका नाम आगे बढ़ सके। क्योंकि बिल्कुल सर। सरकार बहुत पैसे लगाती है, बहुत पैसे खर्च करती है कि ताकि लोगों को एक अच्छा इलाज मिल सके। तो आप जैसे मेधावी लोग जब वहाँ होंगे तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि हमारे सरकारी जो संस्थानों के दी गई सेवाएं हैं वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगी। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिल्कुल सुबोध। मतलब वी आर सर। ब्लेस्ड टू हैव यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ठीक है, तो एंड थैंक यू में सर। बस मैं यही कहूंगा। डॉक्टर रजत, आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर सुबोध से? सर मैं भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा डॉक्टर सुबोध को, कि जी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें जी चूज़ सर। किया, और इन्होंने एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगाया, और उसके बाद बस लग गए। ये माइंड में थॉट नहीं लेकर के आए कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना है। एंड ही वॉज लिटरली विद अस इन एवरी पार्ट, जहाँ पे हमने इनको जो गाइड किया इन्होंने उसको फॉलो किया। और वहाँ पे जी ये नहीं था कि नहीं मैं कुछ और सोचता हूँ, मैं 10 लोगों की बातों को लेता हूँ, नहीं, जो बताया गया आप उसको फॉलो करो, एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड टू look here and there and took advices from different people, just आप उसको फॉलो जी करिए एंड you're good to go, दैट्स इट। वो बेस्ट है, आपने वो चीज़ करी, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज वहाँ पे दें। और हमें भी किसी दिन मौका लगे तो हम भी आपके दंत शल्य चिकित्सक जी आपके वहाँ पर में आए और आपकी सुविधाओं का लाभ उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। यही सेम चीजें मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं सर, मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा। मेरे मेरे भाई हैं, पेरेंट्स हैं, सब यही चाहते हैं। मैं भी प्रॉपर यही सारी चीजें मैं खुद चाहता हूँ, जितना मेरे से सहायता होगा उतना ही प्रॉपर करूंगा सर। बिल्कुल। अभी डॉक्टर सुबोध, आप ठीक है कुछ अपने जूनियर्स के लिए जो एमबीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ नोट देना चाहेंगे, उनके लिए कुछ मैसेज की, जो अभी डाउटफुल में है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे कि प्रिपरेशन को लेकर के वो कैसे आगे बढ़े, और कैसे चूज़ करे कि हाँ हमें यहाँ पे जा कर के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है, इग्नाइट करना है, पहले कौन से सब्जेक्ट को कर सकते हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट आप एक वहाँ पे अगर बता पाएँ उनके लिए। सबसे पहले ये बोलूंगा कि मैं सर एक लाइन ही बताऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उसमें ये है कि अगर मैं खुद के ऊपर बताता हूँ सर, मैंने टारगेट फिक्स कर लिया तो फिर वो डॉक्टर सुबोध, शायद आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। में पहले तो ये सारी चीजें होती भी नहीं थी। हाँ जी बताइए बताइए, अब आ रहा है, अब बताइए। सर अभी सही आ रहा है सर? जी 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 जी। जी
सर मैं बोल रहा हूँ कि एक कोई स्टूडेंट जो है जिसको अगर मतलब उसको अंदर से है कि मेरे को करना ही है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, आरपीएससी हो, चाहे नीट हो, चाहे ये नहीं हो सर, उसको एक सेकंड बिना गवाए यहाँ से लग जाना चाहिए और प्रॉपर तरह से अपनी पूरी तरह से सारी मेहनत करनी चाहिए। अब आपको कोचिंग में इतनी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं सर, तो उनका यूटिलाइज करना चाहिए और प्रॉपर तरह से टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीजें चालू करना करके मतलब ऐसे तो डाउटफुल करना ही नहीं चाहिए। जो इंसान डाउट कर रहा है तो फिर वो तो आगे चल करके भी डाउट तो करेगा ही कि भाई पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। आज से ही प्रॉपर तरह से पॉजिटिव वे में कि हाँ मैं निकाल लूंगा, मतलब निकाल लूंगा, आगे चल करके जो होगा। मैंने लास्ट में बोला ही सर कि ऊपर वाले पे चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीजें किस्मत पे भी होती है। मेरे मेरे साथ के कुछ एक दो मतलब आरयूएचएस में साथ में एस्पिरेंट्स थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लास्ट में एज की वजह से सिर्फ उस एक कैंडिडेट का हो गया, एक का नहीं हुआ। वो चीजें किस्मत पे भी छोड़नी पड़ती हैं। तो वो सब चीजें वो आप सोचो ही नहीं, आप होगा क्यों नहीं होगा। अब हम करेंगे प्रॉपर तरह से, अच्छे से मेहनत करो, सारे सोर्स जो आपके पास हैं उनको सबको यूटिलाइज करो। जहां से आपको टेस्ट सीरीज वगैरह कोचिंग से मिल रही है, कोचिंग दे रहे हैं, आराम से आपके पास पल्स हैं, उनको रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। जो इंसान अगर सोच लिया कि मुझे करना है ना सर, उसको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो खुद से वो एक रास्ता ढूंढ करके लग जाता है उसमें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुबोध, इस सेशन के लिए आपने समय निकाला, हमें अपना कीमती समय दिया। हम बस आपके भविष्य में आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और बहुत अच्छा रहा टाइम, तो हम मिलेंगे जरूर। थैंक यू डॉक्टर सुबोध। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सुबोध, थैंक यू डॉक्टर मैंग सर। गुड इवनिंग।